बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। कहीं पर हिंसा तो कहीं पर आगजनी हो रही है। इसे लेकर भारत ने बांग्लादेश को नसीहत दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद भी वहां की स्थिति अभी तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसे लेकर भारत ने यूनुस सरकार को नसीहत दी है। भारत ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों को गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी गंभीरता से जांच भी करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इन झूठे और बेबुनियाद आरोपों को सख्ती से खारिज करते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है और अक्सर अपनी नाकामियों से भटकाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाती है। उसे चाहिए कि वह आत्ममंथन करे और चिटगांव हिल ट्रेड्स में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ स्थानीय चरमपंथियों द्वारा की जा रही हिंसा, आगजनी और भूमि कब्जे की गंभीरता से जांच करे। यूनुस और उनके सलाहकार बांग्लादेश की अधिकांश परेशानियों के लिए भारत को दोषी ठहरा रहे हैं। उनके इस्लामी सहयोगियों ने भारत को चुनौती देने के लिए पाकिस्तानी शैली की धमकी का सहारा लिया है, लेकिन भारत के कड़े तेवर ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। कहीं पर हिंसा तो कहीं पर आगजनी हो रही है। इसे लेकर भारत ने बांग्लादेश को नसीहत दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद भी वहां की स्थिति अभी तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसे लेकर भारत ने यूनुस सरकार को नसीहत दी है। भारत ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों को गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी गंभीरता से जांच भी करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इन झूठे और बेबुनियाद आरोपों को सख्ती से खारिज करते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है और अक्सर अपनी नाकामियों से भटकाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाती है। उसे चाहिए कि वह आत्ममंथन करे और चिटगांव हिल ट्रेड्स में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ स्थानीय चरमपंथियों द्वारा की जा रही हिंसा, आगजनी और भूमि कब्जे की गंभीरता से जांच करे। यूनुस और उनके सलाहकार बांग्लादेश की अधिकांश परेशानियों के लिए भारत को दोषी ठहरा रहे हैं। उनके इस्लामी सहयोगियों ने भारत को चुनौती देने के लिए पाकिस्तानी शैली की धमकी का सहारा लिया है, लेकिन भारत के कड़े तेवर ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। कहीं पर हिंसा तो कहीं पर आगजनी हो रही है। इसे लेकर भारत ने बांग्लादेश को नसीहत दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद भी वहां की स्थिति अभी तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसे लेकर भारत ने यूनुस सरकार को नसीहत दी है। भारत ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों को गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी गंभीरता से जांच भी करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इन झूठे और बेबुनियाद आरोपों को सख्ती से खारिज करते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है और अक्सर अपनी नाकामियों से भटकाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाती है। उसे चाहिए कि वह आत्ममंथन करे और चिटगांव हिल ट्रेड्स में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ स्थानीय चरमपंथियों द्वारा की जा रही हिंसा, आगजनी और भूमि कब्जे की गंभीरता से जांच करे। यूनुस और उनके सलाहकार बांग्लादेश की अधिकांश परेशानियों के लिए भारत को दोषी ठहरा रहे हैं। उनके इस्लामी सहयोगियों ने भारत को चुनौती देने के लिए पाकिस्तानी शैली की धमकी का सहारा लिया है, लेकिन भारत के कड़े तेवर ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। कहीं पर हिंसा तो कहीं पर आगजनी हो रही है।
इसे लेकर भारत ने बांग्लादेश को नसीहत दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद भी वहां की स्थिति अभी तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसे लेकर भारत ने यूनुस सरकार को नसीहत दी है। भारत ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों को गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी गंभीरता से जांच भी करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इन झूठे और बेबुनियाद आरोपों को सख्ती से खारिज करते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है और अक्सर अपनी नाकामियों से भटकाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाती है। उसे चाहिए कि वह आत्ममंथन करे और चिटगांव हिल ट्रेड्स में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ स्थानीय चरमपंथियों द्वारा की जा रही हिंसा, आगजनी और भूमि कब्जे की गंभीरता से जांच करे। यूनुस और उनके सलाहकार बांग्लादेश की अधिकांश परेशानियों के लिए भारत को दोषी ठहरा रहे हैं। उनके इस्लामी सहयोगियों ने भारत को चुनौती देने के लिए पाकिस्तानी शैली की धमकी का सहारा लिया है, लेकिन भारत के कड़े तेवर ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। कहीं पर हिंसा तो कहीं पर आगजनी हो रही है। इसे लेकर भारत ने बांग्लादेश को नसीहत दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद भी वहां की स्थिति अभी तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसे लेकर भारत ने यूनुस सरकार को नसीहत दी है। भारत ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों को गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी गंभीरता से जांच भी करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इन झूठे और बेबुनियाद आरोपों को सख्ती से खारिज करते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है और अक्सर अपनी नाकामियों से भटकाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाती है। उसे चाहिए कि वह आत्ममंथन करे और चिटगांव हिल ट्रेड्स में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ स्थानीय चरमपंथियों द्वारा की जा रही हिंसा, आगजनी और भूमि कब्जे की गंभीरता से जांच करे। यूनुस और उनके सलाहकार बांग्लादेश की अधिकांश परेशानियों के लिए भारत को दोषी ठहरा रहे हैं। उनके इस्लामी सहयोगियों ने भारत को चुनौती देने के लिए पाकिस्तानी शैली की धमकी का सहारा लिया है, लेकिन भारत के कड़े तेवर ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। कहीं पर हिंसा तो कहीं पर आगजनी हो रही है। इसे लेकर भारत ने बांग्लादेश को नसीहत दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद भी वहां की स्थिति अभी तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसे लेकर भारत ने यूनुस सरकार को नसीहत दी है। भारत ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों को गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी गंभीरता से जांच भी करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इन झूठे और बेबुनियाद आरोपों को सख्ती से खारिज करते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है और अक्सर अपनी नाकामियों से भटकाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाती है। उसे चाहिए कि वह आत्ममंथन करे और चिटगांव हिल ट्रेड्स में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ स्थानीय चरमपंथियों द्वारा की जा रही हिंसा, आगजनी और भूमि कब्जे की गंभीरता से जांच करे। यूनुस और उनके सलाहकार बांग्लादेश की अधिकांश परेशानियों के लिए भारत को दोषी ठहरा रहे हैं। उनके इस्लामी सहयोगियों ने भारत को चुनौती देने के लिए पाकिस्तानी शैली की धमकी का सहारा लिया है, लेकिन भारत के कड़े तेवर ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।